हेलो फ्रेंड, आज हम लोग न्यू चैप्टर बात करने वाले हैं जिसका नाम है आपका हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज। ओके, अपने एनिमीज को कैसे इंसल्ट करते हैं उससे रिलेटेड सारे हम लोग देखेंगे। सेशन 28 से सेशन 31 के बीच में देखेंगे। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले सेशन 28 जिसका पहला वर्ड आता आपका मार्टिनेट। मार्टिनेट जो कि कठोर आसन प्रिय, जो कि डिसिप्लिन को, वह व्यक्ति जो डिसिप्लिन को बड़ी बहुत नियम और पालन करता है उसका, ठीक है, जो कि एक डिसिप्लिनरी काम करता है वो, और जो नियमों और का कड़ाई से पालन करता है उसको बोलते हैं मार्टिनेट पर्सन। ए पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ऑबिडियंस, ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी। ओके, इसका जो एग्जाम्पल है आपका, द आर्मी सर्जेंट वाज ए मार्टिनेट पनिशिंग इवन माइनर वायलेंसेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका साइकोफेंट। साइकोफेंट जो कि साइकोन में सके फिगर और फैनियन मतलब हो गया टू शो। ओके, साइकोफेंट उसको बोलते हैं जो चापलूसी करता है, चापलूस व्यक्ति होता है जो किसी मतलब हायर पद पर होता है, पद वाले को चापलूसी करके और उससे फ़ायदा उठाना चाहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइकोफेंट। फ्लैटरिंग द ईगो ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल। इसका एग्जाम्पल है, द लीडर इज सराउंडेड बाय साइकोफेंट। नेक्स्ट वर्ड जो आपका है इसका डिलीटेंट। ओके, डिलीटेंट में से आपका डिलीटेयर टू डिलाइट। ओके, मतलब आपका जो वैसा व्यक्ति को डिलीटेंट बोलते हैं जो किसी विषय में है जो थोड़ा बहुत जानकारी रखता है शौकिया रूप से। जैसे हमको एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो शौकिया रूप से एक्टिंग करता है। जिसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो वो अपने शौकिया के लिए, अपनी इच्छा के लिए वो गाता है, तो उसको बोलते हैं, उस शौकीन व्यक्ति को लोग बोलते हैं डिलीटेंट पर्सन। ओके, डूइंग समथिंग जस्ट फॉर प्लीजर, कुछ समय के लिए अपने शौकीन के लिए लोग यूज करते हैं। इसका है साइनोनिम्स आपका अमेचर, डेवलर या नॉन प्रोफेशनल या नो वॉइस। इसका एंटोनिम्स आपका एक्सपर्ट, प्रोफेशनल या स्पेशलिस्ट या कैनोनियर। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका विरागो। विरागो मतलब आता है वीर, जो कि मैन। विरागो जो है पहले के लोग जैसे बहादुर और ताकतवर महिला बोलते थे, और आजकल है जो बोला जाता है इसको झगड़ालू या हठीली या तेज तर्रार महिला को बोलते हैं विरागो। ए मस्कुलिन वीमेन या ए बैड टेम्पर्ड वीमेन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द नाइग्रोर वीमेन ए बैड टेम्पर्ड वीमेन। वो आपका ये जो हो गया ए बैड टेम्पर्ड वीमेन, जो आपका हो गया विरागो में सदा आपका ए बैड टेम्पर्ड। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, द नाइग्रोर कॉल्ड हर ए विरागो बिकॉज शी शूटेड एट एवरीवन ऑल द टाइम। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इस सेशन का आपका चौविनिस्ट मतलब था आपका सुपर पैट्रियट, मतलब अत्यधिक पक्षपाती वह व्यक्ति जो अपने देश या विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है, दूसरे से ज़्यादा मानता है, ठीक है। बिलीविंग डैट योर बिलीफ इज द बेस्ट। साइनोनिम्स इसका होता है नेशनलिस्ट, सेक्सिस्ट, जिंगरिस्ट, बिगोट या इलिटिस्ट।
एंटोनाइम से था इसका इगलिटेरियन, लिबरल थिंकर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ए मेल चौविनिस्ट हु थिंक वीमेन शुड नॉट बी इन लीडरशिप रोल। ओके, इसी तरह। और नेक्स्ट इसका जो है वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आता है आपका मोनोमेनियक। मोनोमेनियक जो कि एक ही चीज़ को लेकर पागलपन हो जाता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं, या किसी चीज़ के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहता है, पागल होते रहता है, उसको बोलते हैं मोनोमेनियक। मोनो मतलब वन और मेनिया मतलब मैडनेस, एक चीज़ को लेकर पागलपन। ओके, इसका देखते हैं इसका इंग्लिश में, सिंगल ट्रैक माइंड ऑब्सेस्ड विद वन थिंग, एक्सट्रीम डिवोशन फॉर पार्टिकुलर थिंग। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ए मोनोमेनियक अबाउट क्लीनेस। ओके, he cleans the house five times a day. Okay, he cleans the house 5 times a day. नेक्स्ट वर्ड जो इसका आता है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट जो कि आपको वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो अंधविश्वास और रूढ़वादियों को, उसके तोड़ने वाले व्यक्ति को, उसका विश्वास और उसका जो परंपरा से चलते आ रहा है उसको, उस सब सारे चीज़ों को, अंधविश्वास को या रूढ़वादियों को विरोध करने वाला व्यक्ति होता है, या उसे तोड़ने वाला व्यक्ति को, उसे जैसे बुद्धिजीवी अक्सर है जो समाज में आइकोनोक्लास्ट की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो वह जो क्या कहते हैं, मतलब उसका परंपरा और रूढ़िवादी की सोच, उसका अंधविश्वास, ये सारी चीज़ को जो तोड़ने वाले होते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट पर्सन। ओके, आइकॉन मतलब होता है आपका ए रिलीजियस इमेज, और क्लेन मतलब होता है टू ब्रेक, मतलब उसका धर्म इमेज को तोड़ना। ओके, वन हु ब्रेक्स द ट्रेडिशनल या ओल्ड बिलीफ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, शी वाज एन आइकोनोक्लास्ट इन फैशन, मिसिंग स्टाइल्स नो वन हैड डेयर टू कंबाइन बिफोर। नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका एथिस्ट। एथिस्ट जो कि ए प्लस थियोस मतलब गॉड और IST मतलब होता है पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन, ये जो है आपका निगेटिव प्रेफरेंस देती है, ऐसा पर्सन जो आपको गॉड को नहीं मानता। ठीक है, वो बिलीव नहीं करता गॉड पर, उसको बोलते हैं एथिस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एन एथेइस्ट एंड प्रीफर टू फॉलो साइंस ओवर रिलीजन। नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका लीचर। ओके, लीचर जो कि लीचर मीन्स होता है टू लीक। लीचर उसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं जो खासकर वह पुरुष जो स्त्री प्रति अश्लील या अभद्र व्यवहार करता है, जैसे वह आदमी हर महिला को घूरता है और लोग उसे लीचर कहते हैं। मतलब वो एक तरह से, एक एग्जाम्पल में देखा जाए, जैसे वो महिला को बार बार घूमते रहता है, मतलब लीचर वाला काम करता है। ऐसे भी तो आपको देखते हैं नॉर्मल वर्ड में यूज करते हैं लोग, लीचर है। ओके, द पर्सन हु हैज लार्ज और डिस्गस्टिंग इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी। साइन से इसका देखते हैं, फ्लेंडर या डिजेनरेट या परवेरल। एंटोनाइम्स देते हैं इसका, रेस्पेक्टफुल मैन या चेस्ट पर्सन या मॉडेस्ट इंडिविजुअल। एग्जाम्पल देखते हैं, शी अवॉइडेड हिम बिकॉज ऑफ हिज लीचरियस स्टेयर्स। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं, हाइपो मतलब अंडर और कॉन्ड्रस मतलब द कार्टिलेज ऑफ द ब्रेस्ट बोन। वह व्यक्ति जो हमेशा सोचता है कि
वह बीमार है लेकिन उसे कोई बीमार नहीं था। जब उसका डॉक्टर चेक करता है तो उसको कोई बीमार नहीं था, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ बीमारी है। ठीक है, जैसे वह जो हर बार मामूली लक्षण के बीमार समझता, वह पूरा हाइपो, उसी को बोलते उस व्यक्ति को हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियक। मतलब वो पूरे अच्छे तरीक़े से ठीक रहता है, वो डॉक्टर भी चेक करता है तो उसको कुछ ऐसा फॉल्ट, मतलब उसको कुछ ऐसा बीमारी नहीं निकलता, फिर भी उस व्यक्ति को लगता कि मैं भी बीमार हूँ ऐसा, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक दैट ही इज इल बट ओरिजिनली ही इज नॉट। ओके, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इवन ए माइल्ड हेडेक मेक्स हर पैनिक लाइक ए हाइपोकॉन्ड्रियक। ओके, इसी तरह हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।